हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे कि एक सफल इंसान बनने के लिए फेल होना बहुत ज़रूरी है। जो सफलता हमें फेल होने के रास्ते से मिलती है, उसका जो सुख और उसका जो एहसास होता है, वो एक अलग ही होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप हर स्टेप पर पास ही पास होते चले जाएँ। फेल होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पास होना। तो अगर हम कहीं गिरते हैं, अपने किसी सफलता के रास्ते पर चलते-चलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम पास और फेल कब अपने आप को समझते हैं और कब नहीं। सिर्फ सोच का फ़र्क है। सही मायने में देखा जाए तो कुछ भी फेल नहीं होता है और कुछ भी पास नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी अपनी सैटिस्फैक्शन की बात है। और गिरना बहुत ज़रूरी भी है। सफलताओं की जो मंजिल है, वो फेल होने के रास्ते से ही निकलती है। तो फेल अगर हो जाते हो, अपनी मंजिल के रास्ते में अगर गिर जाते हो चलते-चलते, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को और ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। उस फेल की सीढ़ी को, जिस सीढ़ी के एक पायदान पे हम गिर गए हैं, ठीक है? वो फेल वाली सीढ़ी हमको उस सफलता की मंजिल तक ही लेकर जाती है। हमेशा ध्यान रखो ये बात। दूसरी बात, अगर हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो हमारा माइंडसेट उस तरीके का होना चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जिसमें ग्रोथ की बात सोची जाए, जो हमेशा ग्रोइंग वे में सोचता हो। हमारे आसपास का जो माहौल है, जो हमारे आसपास पर्सन्स हैं, हम अपने आसपास कैसे पर्सन्स को रखें? ऐसे पर्सन्स को रखें जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, जिनको हम अपना एक सही मेंटर मान सके, जो हमें एक सही रास्ता दिखा सके, हमारी गिरने की इंतजार ना करे, बल्कि हमको अगर गिर जाएं तो हाथ देके उठा सके। वो एक हमारा सही मेंटर होता है। हमें ये ना जो है सिखाए कि भाई ठीक है, ये चलो और इस पर आप जो है सफल हो सकते हो, जबकि वास्तव में वो रास्ता गलत हो। तो बेसिकली क्या है कि हमें अपने माइंड को एक ग्रोइंग और एक ऐसा माइंडसेट हमें तैयार करना चाहिए जिसमें सिर्फ ग्रोथ की बात हो। मैं फिर कहता हूँ, ग्रोथ के वर्ड फिर आता है, तो ग्रोथ भी कोई ये नहीं है कि जो है सिर्फ दूसरे हमको बताएं कि हाँ ये ग्रो कर रहा है, बल्कि हमें खुद सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उस ग्रोथ से। वो हमारा अपनी साइकोलॉजी होगी कि हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। कंपैरिजन भी हमें अपनी ही चीजों से करना चाहिए, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो आसपास अपने ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना चाहिए। हमारे आसपास एक ऐसे पर्सन्स होने चाहिए, ऐसे टीचर्स होने चाहिए, या ऐसे हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसे रिलेटिव्स होने चाहिए जो सिर्फ हमें उठाने की कोशिश करते हो, बल्कि हमें गिराने की कोशिश ना करते हो, या हमारे पीठ पीछे, हमारी ही पीठ में जो है छुरा ना घोंपते हो। तो हमेशा हमारा जो माइंडसेट हो, वो एक ग्रोइंग माइंडसेट होना चाहिए। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट हो, या जो हमारे मेंटर्स हों, वो ऐसे ना हो कि जो हमसे जेलसी करते हों, बल्कि ऐसे होने चाहिए जो हमें हमारे रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करते हों, गिर जाएँ तो हाथ लगा के उठाने की कोशिश करते हों। तो ये 2 बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी बात होनी चाहिए कि हम जो भी फैसला करें, जो भी डिसीज़न लें, उसको एग्ज़ीक्यूट करने की कैपेबिलिटी हम में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सोचते ही रह जाएँ, एग्ज़ीक्यूशन उसका हो ही नहीं। तो एग्ज़ीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। अपने डिसीज़न्स को एग्ज़ीक्यूट करना हमें आना चाहिए। हमें अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही सफल हो जाओ। हो सकता है 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद। सफलता एक कंपैरेटिव वे में देखी जाती है, एक रिलेटिव वे में देखी जाती है। एब्सोल्यूट फेल या एब्सोल्यूट सक्सेस कुछ नहीं होती। वो कंपैरिजन भी हम अपने आप से डिसाइड करते हैं कि हम किस लेवल को अपनी सफलता कहें और किस लेवल को हम अपना फेलियर कहें।
दैट विल डिपेंड्स ओनली ऑन द गोल्स दैट हैज बीन सेट बाय यू। आप जिस गोल को सेट कर चुके हो, मुझे आज अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, मेरा गोल मुंबई जाना है, और अगर मैं मुंबई पहुंच जाता हूं तो समझ लो मैं सफल हो गया हूं। और अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई रीच टू माई गोल और टू माई डेस्टिनेशन। तो हमें मंजिल नहीं चेंज करनी, हमें अपने रास्ते चेंज कर देने चाहिए अगर मंजिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सफलता को रिलेटिव वे में लिया जाता है, एब्सोल्यूट नहीं है। अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए, अपने डिसीजंस पे हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम जो है अपने उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। भले ही लोग कितना भी नेगेटिव क्यों ना हमारे बारे में कहें, भले ही कितना हमारी जो है टांग को खींचे या अड़ंगा अड़ाए, हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, how we think about us, about how we think about our goals. We should have the faith and trust in us that I can achieve that goal. If I have the trust in myself to achieve the goal, then definitely I will achieve that. तो कभी भी अपने ऊपर अविश्वास मत रखो, आत्मविश्वास रखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। तो कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होने में भी फर्क है। चलो, जोश के साथ चलो, लेकिन होश के साथ चलो। जोश में भी होश होना चाहिए। तो फैसले लो, एग्जीक्यूट करो, ग्रोइंग माइंडसेट रखो और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी की कोई जगह मत दो। ठीक है, 2-4 बार गिरते हैं, बहुत जरूरी है। जब तक फेल नहीं होगे तो पास नहीं होगे। गिरना भी बहुत जरूरी है। किसी भी महान आदमी को ले लो, किसी भी महान सक्सेस पर्सन को ले लो, जो अपने दम पर सक्सेस हुआ है, वो सौयों बार गिरा होगा, लेकिन उसमें सौयों बार खड़े होने की क्षमता रही है। मैं तो कहता हूं हजारों बार ऐसे व्यक्ति गिरते हैं, लेकिन वे हजारों बार फिर खड़े होते हैं और फिर उसी एनर्जी के साथ अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और एक दिन दिखा देते हैं कि यस आई हैव विन। तो ऐसे पर्सन्स हमें बनना चाहिए। हमें अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर हम फेल होते हैं तो दैट इज नॉट परमानेंटली फेल्ड, दैट इज अ टेम्परेरी फेलियर। और उसी फेल की सीढ़ी को हमें अपनी सफलता की सीढ़ी बना देनी चाहिए। तो इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फॉल इन माई पाथ, इट मैटर्स दैट हाउ मेनी टाइम्स आई कैन राइज अप। तो मैं कितनी बार उठ सकता हूं वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता मैं कितनी बार गिर गया हूं। गिरते तो हैं ही, अगर डेस्टिनेशन पे जाना है तो भाई ठोकरें तो लगनी ही हैं, चोट तो लगेगी ही, गिरोगे तो हो ही, लेकिन वो चोट को सहने की भी क्षमता होनी चाहिए और उससे उभरने की भी क्षमता होनी चाहिए। जितनी बार आप उठोगे एक नए आत्मविश्वास के साथ और एक नई एनर्जी और एक नई मजबूती के साथ उठोगे, अगर आप में पक्का इरादा है और दृढ़ संकल्प है। तो डेस्टिनेशन में पूरा भरोसा रखो, अपने अपने दृढ़ इरादे रखो, उनमें भरोसा रखो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। अगला पॉइंट मेरा यह है कि ठीक है, सफलता जैसे मैंने कहा एक रिलेटिव वे में देखी जाती है, एब्सोल्युटली नहीं है। हो सकता है किसी का सफलता का टारगेट 10 लाख रुपए कमाना हो, किसी का 10 करोड़ कमाना हो, किसी का 10 ट्रिलियन कमाना हो। तो डिपेंड करता है कि मैंने क्या गोल सेट किया है, क्या मैंने उसे अचीव किया है, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं या नहीं हूं। और दूसरी बात, सफलता की कोई एज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप सफल होने के लिए एक एज का इंतजार करते हो। तो इसीलिए आप किसी भी एज में आप इनिशिएट कर सकते हो।
प्रोवाइडेड आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जो अपनी अर्ली लाइफ में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन अपनी बाद की लाइफ में उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो चलते रहे और हजारों बार गिरने के बाद भी उठे हैं और हजारों बार फिर भी वो सक्सेस की तरफ बढ़ते रहे और अंत में सफलता मिली है। सफलता का एक सेकंड का जो स्वाद होता है वो पूरे जन्म से भी बेटर है। सच पूछे तो जिंदा वही है जो सफलता को पा लेता है। सफलता से मतलब अपना फिक्स डेस्टिनेशन, दैट यू हैव डिसाइडेड, दैट यू हैव फिक्स्ड। और उस सफलता पे पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात है कि ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईगो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो सफलता ऐसी होनी चाहिए जो सबके काम आ सके, जिसको हम सबको हम खुशी दे सके। कोशिश रहे कि हम सबको खुशी दे सके। ये जरूरी नहीं कि हम सबको सेटिस्फाई कर सके, बट हाँ, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना हम लोगों को या समाज को या दुनिया को, देश को उतना जो है खुशी दे सके, उतना हम उसके अच्छे में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ऐसी सफलताएं होनी चाहिए। तो मेन मुद्दा क्या है कि भाई फेल होना जरूरी है। फेल होने के बाद ही सफलताएं मिलेंगी। जिनको पीढ़ियों से मिली हुई ये चीजें, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, उनको तो मिली ही है, लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग आप देखेंगे इतिहास में, उन्होंने भी चीजें छोड़ के अपने दम पे नई चीज क्रिएट की है और नई मंजिलें हासिल की हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस इन्वायरमेंट से आते हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या रही है। मैटर करता है कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो फर्म डिटर्मिनेशन है, वो मेहनत करने की क्षमता है या नहीं है। अब जहां तक मेहनत की बात आती है, तो अगर सचमुच आपको सफल होना है तो बेटा मेहनत का दामन तो छोड़ना ही नहीं। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा सफल होगे। मैंने एक जगह एक बात सुनी थी। एक बार एक एम्प्लॉय जो है अपने बॉस से जाकर पूछता है कि क्या कारण है कि जो है कुछ लोग आते तो जीरो लेवल पर है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही एक हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो बॉस कहता है अपने एम्प्लॉय से कि जितना हमें फिक्स करना है उतना तो करो, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो। मीन्स कि अगर मुझे 5 से 7 तक अपनी ड्यूटी करनी है या सुबह 8 से लेकर मेरे को 5 बजे तक ड्यूटी करनी है, तो मैं थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा करूं। ठीक है? तो मीन्स जितना मेरा टारगेट है मुझे उससे ज्यादा करने की हैबिट होनी चाहिए अगर मुझे दूसरों से आगे बढ़ना है। क्योंकि सफलता परिश्रम के प्रोपोर्शनल है, ये समझ लो। जितनी मेहनत करोगे सफलताओं के उतने ही करीब पहुंचोगे। मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा था जब मैं छोटा था, कि वो अंगीठी के जो कोयले होते हैं उनकी प्रकाश में पढ़ा करते थे, बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन होते थे। उनका भाषण कोई सुनने नहीं आता था तो पेड़ पौधों को अपना भाषण सुनाया करते थे, क्योंकि उनमें लगन थी कि उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। और वो बंदा प्रेसिडेंट बना। तो क्या था लगन, उनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके बाप दादा जो है राजनीतिक परिवार से वो बिलोंग कर रहे हों, लेकिन उनमें मेहनत करने की क्षमता, अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम डिटर्मिनेशन, उसके लिए जितनी वो मेहनत कर सकते थे वो करते रहे और अंत में वहां तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि फेल नहीं हुए, बहुत बार इलेक्शन हारे, लेकिन उस हार से डरे नहीं,
पीछे नहीं हटे। उसी हार को उन्होंने जो है अपनी सीढ़ी बनाई और सफलता पर बढ़े। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी हर फेल्योरिटी से हमें सीखना चाहिए। हम जितनी बार फेल होंगे, उतने ज़्यादा अनुभव मिलेंगे, उतने ज़्यादा हमारे इरादे जो है बुलंद होंगे और हम नई सीढ़ी पर अपनी सफलता की जो है कदम रखेंगे। तो हमें फेल्योर से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, फेल हो जाते हैं, डज़न्ट मैटर। देखो, गिरेगा वही जो चलेगा। आप एक कमरे में बैठे रहो सारी ज़िंदगी, तो आप गिरोगे ही नहीं। तो जो चलेगा, ठोकर उसको लगेगी, ये डेफ़िनेट है। तो इस चीज़ से डरना नहीं है। दूसरी बात, कभी भी अपने इरादे शेयर मत करो, जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते। कीप योर इंटेंशन सीक्रेट until and unless you reach to your destination। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो आपके इरादे सबको दिखाई दे जाएंगे। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? मैंने क्या बताया? तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब आप अपनी सफलता के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेट रहो कि यू विल गेट योर सक्सेस, यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। डोंट हैव एनी फियर दैट यू विल फॉल। गिरने से नहीं डरो, सफलताओं की तरफ बढ़ते चलो। जितनी बार गिरोगे, एक नया अनुभव मिलेगा और एक नए इरादे और एक नए अनुभव के साथ आप आगे बढ़ोगे। दूसरा, सफलता की तरफ जाने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। लाइफ में जब भी आपके दिमाग में आ गया कि हाँ, आज से मुझे शुरू करनी है अपनी मंजिलें, सिर्फ जुट जाओ, मेहनत करनी शुरू कर दो। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा सफलता के करीब पहुंचोगे और उतनी जल्दी अपनी सफलताओं को पाओगे। तो अगर दूसरों से बेटर पाना है तो दूसरों से ज़्यादा, दूसरों से बेटर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस हार्ड वर्क से कभी भी समझौता मत करो। मैं एक दिन एलन मास्क के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि वो शुरू से ही उतनी मेहनत करने के हैबिचुअल रहे हैं। उन्होंने कभी इम्पॉसिबल वर्ड को अपने पास नहीं आने दिया। मैं एक जगह पढ़ा उनके बारे में कि कभी कभी तो वे अपने ऑफिस के सोफे के ऊपर ही सो जाया करते थे। आज भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। तो जितने भी ये सक्सेसफुल पर्सन्स हुए हैं, आप किसी को भी उठा के देख लो, हिंदुस्तान के, अमेरिका के या किसी और भी कंट्री के, उन्होंने हार्ड वर्क के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया और कभी भी वे लर्निंग से पीछे नहीं हटे। जब तक आप में लर्निंग की जो है ख्वाहिश रहेगी, तब तक आप सक्सेस होते रहोगे। सक्सेसफुल पर्सन्स के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से मिलो जो आपसे बेटर हो, जो आपसे अच्छा कर रहे हो, उनसे सीखो, उनकी मेंटरशिप लो, उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करो। अपने चारों तरफ एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिससे आपकी सफलताओं में आपको जो है मदद मिले। तो मेंटरशिप भी बहुत ज़रूरी है। मेंटरशिप हमेशा ऐसे लोगों को बनाइए जो आपसे ईर्ष्या ना करते हो, बल्कि आपकी सफलताओं में आपका सहयोग करे और आपकी सफलताओं से वे खुश होते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि कंटिन्यूअस मेहनत होनी चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए। जब भी आपने मेहनत करना रोक दिया, समझ जाओ आपकी ग्रोथ रुक गई। अगर आप अपनी ग्रोथ को रोक देना चाहते हो तो उसी दिन मेहनत करना बंद कर दो।
आप अगर शिखर पर पहुंचना चाहते हो अपनी सफलताओं के, तो रात दिन मेहनत करो, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी मेहनत करो। मेहनत सबसे बड़ा यंत्र है उस व्यक्ति के लिए जिसके पास कुछ नहीं है और वो सफलताओं के शिखर को चूमना चाहता है। तो मेहनत ही एक ऐसा हथियार है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि हर कोई सोचना शुरू कर दे। इवन जिसे आप भगवान कहते हो, भगवान भी आपके बारे में सोचना शुरू कर दे कि इस बंदे को तो सफलता मिलनी ही है। तो इतनी मेहनत करो। फिर वो चाहे आपका कोई कंपटीशन हो, कोई बिजनेस हो, या कोई भी किसी भी तरीके का आपका डेस्टिनेशन हो, तो मेहनत बहुत जरूरी है और कंटिन्यूअस वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 10 दिन मेहनत कर ली और 1 महीना आप आराम से सोए। वो मेहनत कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और सफलताओं की तरफ जाने की कोई एज लिमिट नहीं है। सफलताओं की एज लिमिट नहीं है। आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखो कि आपको सफलताएं पानी हैं। वो चाहे आज मिले या कल मिले, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्लानिंग से चलोगे, ठीक है, जितने पॉजिटिव एटीट्यूड से चलोगे, उतनी जल्दी आप अपनी सफलताओं को अचीव करोगे। तो आप सब लोगों को मेरी बस यही एडवाइस है कि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपने चारों तरफ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाओ, अपने मेंटरशिप को अच्छे से चूज करो, ऐसे लोगों के बीच में रहो जो सक्सेसफुल हैं। राइट, सक्सेसफुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई वो बहुत बड़े धन कुबेर हैं या बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं। सक्सेसफुल से मतलब वो भी हो सकता है जो अनुभवी हैं, भले ही वो आपकी नज़रों में या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस ना हो, बट उनके पास लाइफ का अनुभव है, वे गिरे हैं, उनके गिरने के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लर्निंग की एबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। हमें हर जगह कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। फ्री टाइम है तो हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छा नेटवर्क हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हम कुछ न कुछ सीख सकें और अपनी सफलताओं में पहुंचने के लिए कुछ न कुछ हमें जो है हेल्प वहाँ से मिलती रहे। दूसरी बात, ये मत सोचो कि आप कंटिन्यूसली सक्सेस होते जाओगे। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है आज जो है कश्मीरी गेट से और मेरे को जाना है गुरुग्राम, और जो है मैं इंतज़ार करूंगा कि सारी की सारी जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाए और तभी मैं निकलूं। ऐसे इम्पॉसिबल है। एक ग्रीन होगी तो दूसरी रेड होगी, मीन्स मैं आज गिरूंगा तो हो सकता है मैं कल उठ भी जाऊंगा, उससे ऊपर उठ सकता हूं। तो ये सोचकर मत चलो हमेशा कि आपको जो है सफलता ही सफलता मिलती जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हर गिरने के बाद आप में उससे ऊपर, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उठने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप जो है एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हो। तो इंतजार मत करो पास होने का। फेल हो जाते हो तो दुगनी शक्ति से उठो और आगे बढ़ो। तो यही कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाहता था कि भाई फेल होने से मत डरो, फेल होकर ही सच्ची सफलताएं मिलती हैं। दूसरी बात, फेल और पास कुछ नहीं होता, ये सब रिलेटिव वे में देखी जाती हैं, ये सब हमारी साइकोलॉजी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और आज ही से अपने डेस्टिनेशन को फिक्स करोगे और उसकी तरफ जो है बढ़ना शुरू करोगे विद ए ग्रेट एनर्जी, पक्के आत्मविश्वास के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और ये सोचकर कि मैं गिरूंगा तो पक्का हूं ही, एक बार नहीं मैं 50 बार गिरूंगा, ये अपनी मेंटेलिटी अपने दिमाग में जो है ये ठान लो। लेकिन हाँ, हर गिरने के बाद मैं डबल एनर्जी के साथ उठूंगा। तो वो आपके अंदर जो है एंथुजिज्म होना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए। और ठीक है, गिर गए तो गिर गए, क्या जाता है, दोबारा दूसरी एनर्जी के साथ उठो, आगे बढ़ो लाइफ में। तो चलिए, आज के लिए जो मैंने टिप्स बताई हैं आप लोगों को सफलताओं के लिए, आई थिंक
आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें से कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं अपने विचार आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। हो सकता है मेरे विचार आप लोगों को ना अच्छे लगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मैं सबके मन की बात कहूँ। बातें तो ये मेरे मन की हैं, लेकिन हो सकता है किसी को कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा पहुँचाए। अगर किसी को कहीं ना कहीं कुछ मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे बताना, बुरी लगे वो भी बताना, ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। इम्प्रूवमेंट के हमेशा चांसेस होते हैं, ध्यान रखो। गलती से ही हम लोग सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि गिरने के बाद ही हम लोग उठ सकते हैं, वो हमें उठने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही हमें गलतियों से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। गलती सिर्फ वही करेगा जिसमें कुछ करने की जिज्ञासा होगी। जिसमें कुछ करने की जिज्ञासा ही नहीं तो गलती क्या करेगा। तो मेरी जहाँ भी गलतियाँ हो मुझे आप बताया करो, ठीक है, ताकि मैं जो है कुछ और उनमें इम्प्रूवमेंट करूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं रात के। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेहनत मैं भी करता हूँ, सुबह 6 o'clock से लेकर रात में 2 बजे तक तो एटलीस्ट। तो इसीलिए मेहनत करो, मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ सकते हो। चलिए, आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करो, मुझे उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।